Welcome back everyone. Today we are going to do a new topic in our new video which is board mass. अब बोर्ड मास जो टॉपिक है उस टॉपिक की हमें ज़रूरत क्या है, हम बोर्ड मास को अप्लाई ही क्यों करें क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि बोर्ड मास जो है मैथमेटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब वो कैसे करता है, देखिए जब आपको एक ही ऑपरेशन दिया होगा, ऑपरेशन से मेरा कहने का मतलब है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन। तो कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके अंदर ये सारे ऑपरेशंस एक साथ आ जाते हैं, जैसे 2+4 - 5 मल्टीप्लाई बाय 6। तो वहाँ पर हमें पता नहीं होता कि हम पहले प्लस करें या माइनस करें, तो उसको चूज करने में हमें दिक्कत होती है। तो इसीलिए बोर्ड मास का एक रूल बनाया गया जिसके थ्रू हमें बताया जाता है कि सीक्वेंस वाइज करना है, पहले डिवीजन करना है या पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वहाँ से ये रूल निकाला गया बोर्ड मास का, और उसके थ्रू हम अपने सारे के सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जिसके अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बोर्ड मास की अगर मैं बात करूं तो स्पेलिंग होती है BODMAS, बोर्ड मास। अब बी से होता है हमारा ब्रैकेट। तो आपके पास अगर एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ब्रैकेट का यूज हो रहा है, अभी मैं एग्जांपल्स के साथ आपको बताऊंगा। तो जिसके अंदर ब्रैकेट का यूज हो रहा है तो सबसे पहले आपको किसी भी ऑपरेशन को नहीं देखना, सबको अनदेखा करना है और सबसे पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ। अगर ऑफ लिखा हो, जैसे कई बार लिखा आता है क्वेश्चन 2 of 10, तो यहाँ पे ये ऑफ आ गया +3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, ये ब्रैकेट -3। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आता है वो बात की बात है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा उसके बाद फिर ये ऑफ वाला रीजन सॉल्व होगा। 2 of 10, व्हाट विल बी 2 of 10, आई विल टेल यू लेटर। देन आफ्टर दैट क्या आएगा अपना डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड। डिवीजन जो होता है, आप डिवाइड कह लें डिवीजन, वैसे डिवीजन होता है, मैंने गलत ही लिख दिया है, ठीक है, तो इसको सही कर देता हूँ, डिवीजन। आफ्टर दैट M फॉर मल्टीप्लिकेशन। फिर A से होता है हमारा एडिशन, जो कि होता है प्लस का साइन, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस का साइन, डिवाइड वाला डिवीजन में। ऑफ का मैंने बता दिया, ब्रैकेट मैंने बता दिया, ब्रैकेट आपका ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, या फिर और कौन सा होता है, वैसे ज़्यादातर यही मिलता है तो क्या ही बात करनी है इनके बारे में। एस फॉर होता है सब्ट्रैक्शन। जी, अब अगर आप हिंदी में हैं या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो मैंने इसीलिए साइन भी बना दिया ताकि पहचानने में आसानी हो जाए, जोड़ घटा भाग गुणा उसके अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा बोर्ड मास और उसकी कुछ फुल फॉर्म। तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाऊंगा जिसके थ्रू हम ये बोर्ड मास का रूल कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में उसको सीखेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल्स कुछ करके दिखाऊंगा और आपको सिर्फ उन्हें देखना है, ऑब्जर्व करना है, और आप चाहें तो साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और फिर जैसे भी होता है आप रिजल्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मैं आपको लिखता हूँ क्वेश्चंस। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस इस वीडियो में करने वाले हैं, जिनके थ्रू आपके कॉन्सेप्ट बोर्ड मास के सारे क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर मैंने सारे के सारे ऑपरेशंस एक साथ जो यूज होने चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे डाल दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट, इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को वन बाय वन। 2+4 डिवाइडेड बाय 22+6 मल्टीप्लाई बाय 2। सबसे पहले जो यूज होता है वो है ब्रैकेट, तो मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। देखिए 2+4 डिवाइडेड बाय, जो जैसा है वैसा ही सेम लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना। 22/+6 कितना होगा आपका 28 मल्टीप्लाई बाय 2, जो जैसा था वैसा लिख दिया। अब यहाँ पे दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक गलत करने वाले, एक सही करने वाले। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब 4, क्योंकि ब्रैकेट तो हमने सॉल्व कर दिया, अब ऑफ वाला तो यहाँ पर है नहीं, तो ऑफ के बाद डायरेक्ट आ जाएंगे डिवीजन पे। अब डिवीजन में लिखा है 4 डिवाइडेड बाय 28, तो ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता वो क्या करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय 28 और आंसर ले आएंगे 7।
तो मैं बता दूं ये आंसर पूरा का पूरा गलत है अगर आप ऐसे करने जाएंगे इसको। तो अब गलत है क्यों? क्योंकि यहाँ पर 28 को 4 से डिवाइड नहीं करना, 4 को 28 से डिवाइड करना है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा 2 प्लस 4/28। जो आगे होता है उसको ऊपर लिखिए, जो पीछे होता है उसको नीचे। 4/28 तो ये ऐसे है कुछ इस टाइप में। तो 28 को आपको बाहर लिखना है और 4 को अंदर, तो इस टाइप में डिवाइड होगा ये। तो मैंने ऐसे डिवाइड करने की जगह क्या किया, उसे फ्रैक्शन में लिख दिया कि बात तो वही होती है डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। अब डिवीजन के बाद क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन में हम इसको काट भी सकते हैं, आपको पता हो तो। 2 प्लस 4 को और 28 को किससे डिवाइड करूंगा मैं, 4 से डिवाइड करूंगा। तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 विच इज 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये जो 4/28 है मैंने कैसे काटा, वैसे तो आसान है, बता सकता हूँ, ऐसे ही हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28। अब ये याद कैसे होगा नहीं पता, तो ऐसे समझ लेते हैं 4 और 28 ऊपर नीचे हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे ही डिवाइड करना होगा हमें एक ऐसे नंबर से जिसके टेबल में 4 भी आता हो, जिसके टेबल में 28 भी आता हो। तो ऐसा टेबल है हमारा 4 का, तो मैं ऊपर भी 4 से डिवाइड करूंगा और नीचे भी 4 से डिवाइड करूंगा। 4 को 4 से डिवाइड करने पे 1 आता है, 28 को 4 से डिवाइड करने पे 7 आता है विच इज 1/7। तो आपको ऐसे याद करना है तो ऐसे समझ लीजिए, ऐसे समझना हो तो ऐसे समझ सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो ये होने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेशन विच इज दिस वन, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको 7 से मल्टीप्लाई नहीं करना, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे। तो 1 2 जा 2, 7 1 जा 7, किसी भी नंबर के नीचे 1 डिनोमिनेटर में हम लगा सकते हैं अपने आप। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो सबको पता होती है, लेकिन फिर मैं सोच रहा हूँ कि बेसिक के साथ बताने में ज़्यादा बेटर है कि जस्ट इन केस अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं पता ये बात, तो उसको भी पता चल जाए। किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते ना, वो गलत होगा। ये हो जाएगा फिर 2 प्लस 2/7। अब 2 प्लस 2/7 में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर 2/1 है, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं था, मैंने 1 लगा दिया। जैसे मैंने बोला नीचे अगर नहीं है डिनोमिनेटर तो 1 लगा लीजिए। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 7 है। जब डिनोमिनेटर अलग होते हैं तो हम प्लस या फिर माइनस नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स रूल है, फ्रैक्शन के अंदर सिखाया जाता है। जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो हम नहीं कर सकते उनको प्लस या फिर माइनस। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। हम कैसे कर सकते हैं, 2/1 और 2/7 दोनों के डिनोमिनेटर हमें सेम करने हैं। तो इसका डिनोमिनेटर आप देखेंगे बड़ा कौन सा है, 7 वाला, तो मैं यहाँ पे 7 लिख दूँ, यहाँ पे भी 7। 7 को 7 कैसे बना सकते हैं, 1 से, 7 1 जा 7, 2 को 1 से, 2 1 जा 2, 1 7 जा 7, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर भी, 2 7 जा 14। तो हमारे पास नई फ्रैक्शन आ गई ये वाली। तो अब इसको, जो ये फ्रैक्शन है 2/1 मेरा क्या बन गया, 14/7 प्लस की जगह पे प्लस, और ये क्या बन गया 2/7, 2/7। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 7 की जगह 7, डिनोमिनेटर प्लस नहीं होते, न्यूमिनेटर्स होते हैं। 14 + 2 16/7। ये जो पार्ट किया है मैंने ये फ्रैक्शन टॉपिक का है, तो फ्रैक्शन टॉपिक की वीडियो भी बहुत ही जल्द आ जाएगी, तो ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस वीडियो को देख लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगी, 1 या 2 दिन में वो भी आ जाएगी। वैसे मेरे को लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अगर हुई है तो वो वीडियो मैं बना दूंगा, तो उस पर भी जल्दी वीडियो आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा 16/7, तो ये मेरा पूरा आंसर है फाइनल। तो इसका आंसर क्या होगा, 16/7। अब हम करेंगे सेकेंड वाला। उससे पहले मैं एक बार फिर से बता दूं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 28 आया, 28 के बाद डिवाइड किया, 1/7 आया, 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/7 आया, 2/7 में 2 को प्लस किया तो हमारा 16/7 आया। ये हमारा बोर्ड मार्क्स का। सेकेंड है हमारा 15 क्रॉस 32 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये पूरा ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय 75। ठीक है, तो अब मैं बात करूं तो सबसे पहले आएगा
ब्रैकेट जो कि ब्रैकेट इस पूरे को पहले सॉल्व करूंगा, इसको मैं जैसा है वैसे ही रहने दूंगा। तो सेकंड लाइन में ये जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको नीचे में ब्रैकेट के अंदर भी ऑपरेशन है। अब अगर एक ही ऑपरेशन होता आसान होता, ब्रैकेट के अंदर भी ऑपरेशन आ गए तो फिर यही चाहेंगे हम। सबसे पहले डिवीजन ये वाला। अब 32 ऊपर है, 2 नीचे है, तो मैं कैसे लिखूंगा 32/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 15। ठीक है, ये हो गया 2 1 2 1 6। आसान है, 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे, 2 1 2 होगा, 2 6 32। तो अब क्या आएगा 15 क्रॉस 16 क्रॉस 5 डिवाइडेड बाय 75। फिर से केस आएगा कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। टाइम कैसे बचा सकते हैं हम? सबसे पहले तो ऐसे मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ना आप, तो उसको मत कीजिए, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ना करके हम कैसे करेंगे, देखिए 15 लिखा है, 15 को मल्टीप्लाई किससे करना है 16 से। मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ 10 + 6। ये बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ 15 16 मल्टीप्लाई से। मैं बताने में मतलब टाइम लगता है, लेकिन जब आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में भी कर सकते हैं। तो 15 10 + 6 कर दिया मैंने, 15 को इससे मल्टीप्लाई करना है 16 से। 15 10 150 और 15 6 90। आसान है। 150 + 90 कितना हो जाएगा आपका, हो गया 240। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 240 आ गया। 240 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर क्या होगा 0 0 12। तो होगा 1200। बहुत ही जल्दी आंसर निकल जाएगा। अगर आप जाएंगे 15 को 16 से मल्टीप्लाई करने, फिर 5 से टाइम लगेगा, इसलिए मैंने कहा कि टाइम मत लगाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम में हमें टाइम बचाना है। तो रूल यही अप्लाई करिए। 15 का टेबल आसान होता है, 10 + 6 करेंगे, 150 + 90 विच इज 240 इंटू में 5 24 5 जा 120 और फिर एक जीरो और ऐड कर दें 1200। टेबल्स का ही गेम है साथ, ठीक है। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे लास्ट में, जब ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो चुका है 75 से। 75 से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1200 डिवाइडेड बाय 75। अब हमें एक नंबर ढूंढना है जिससे ये जिसके टेबल में ये दोनों आते हो। अब देखिए इसके लास्ट में डिविजिबिलिटी रूल की जो वीडियो है, इसीलिए आपने जो अगर देखी है इससे पहले जो आई है, तो ये बहुत आसान है। ऐसा टेबल जिसके लास्ट में 5 भी आता है और 0 आता है डिवाइड करने के लिए, वो है मेरा नंबर 5। इसका हो जाएगा 15, इसका हो जाएगा 240 240। अभी मैंने किया था ना, उसी का बस रिवर्स किया मैंने, इसलिए आसान से हो गया। फिर दोबारा से इन दोनों को 5 से ही डिवाइड करूंगा मैं। आपकी बार ऐसे नहीं दिखा रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 5 3 15 और 5 2 10, नहीं 5 4 20 करेंगे। 5 4 20 बचा 40, 5 8 40, तो बचा 48/3। दोनों को 3 से डिवाइड करो, 3 1 3 3 1 3 3 6 18, तो आंसर मेरा होगा 16। तो ये कुछ ऐसे है। रिकैप करते हैं। सबसे पहले डिवाइड, पहले तो ब्रैकेट का किया मैंने, ब्रैकेट के बाद डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई किया तीनों को। मल्टीप्लाई का एक नया मेथड था, वो मैंने बताया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर था वैसे ही लिखता आया हूँ मैं, जैसे चल रहा था वैसे ही गेम। डिवाइड किया पहले 5 से, फिर 5 से, फिर 3 से, क्योंकि इसके में भी 5 और 0 आ रहा है। जबकि 3 और 48 डिवाइड करते करते आदत हो जाती है कि 3 जो है वो 48 से कट जाएगा या काट देगा उसको 48 को, तो इसलिए आसानी से मैंने कर दिया 3 1 3 16 से 48। तो यहाँ पे हो गया हमारा सेकंड वाला भी। अब हम करेंगे थर्ड, जो कि हमारा आएगा नया। तो थर्ड है हमारा 5 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 4 डिवाइडेड बाय 6 + 7 - 8। ये हो गया। फिर से पहले ब्रैकेट की बात करूंगा, बाकी सब जैसा है वैसा ही लिख दूंगा। डिवाइडेड बाय 6 + 7 - 8। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट के अंदर हम देखेंगे क्या है एक्सपोनेंट। तो ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंट आता है, हम एक्सपोनेंट की पावर, ये जो पावर वाला गेम है ना, इसको पहले करेंगे। 3 की पावर 4 कितना होगा, यानी 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। याद रखिए पावर कब आती है और प्लस कब आता है, ये भी एक चीज़ है। 3 + 3 + 3 + 3, इसमें क्या बनेगा और इसमें क्या बनेगा, कई बार कंफ्यूजन होती है। हम
कि कहीं इसकी जगह पे 3 + 3 + 3 की पावर 4 लिख देते हैं और 3 × 3 ये भी 3 की पावर 4 या फिर 4 × 3। करना क्या है, याद करने का एक सिंपल तरीका है। कैसे? यहाँ देखिए, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं 30 रुपये, फिर अगले दिन फिर से 30 रुपये हो गए। उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, फिर अगले दिन उससे भी ज़्यादा हो गए, 30 रुपये और आए, लेकिन ये मल्टीप्लाई होकर आए। अब सोचिए, अगर आपके पास मल्टीप्लाई 30 का 30 गुना कितना होगा? उसका जो आंसर आया 90 आया, तो मान के चलिए 90 तो नहीं आएगा, मतलब 900 आएगा। तो 900 का भी 30 गुना कितना होगा? इससे क्या हो रहा है, आपके पास पावर आती जा रही है। पैसा मतलब पावर होती है ना, वही वाला। तो पैसा मतलब पावर है, तो पावर बढ़ती जा रही है आपकी। तो इसलिए 3 की पावर 4 लगानी है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। वहीं जब 30 + 30 + 30 आज आपने 30 रुपये कमाए, कल फिर से 30 रुपये कमाए, फिर से 30 रुपये कमाए, फिर से 30 रुपये कमाए, तो यार उतनी पावर नहीं रहेगी। ठीक है, आपने 30 कमाए, 20 खर्च किए, 30 कमाए, फिर 20 खर्च किए, तो उतना आपके पास पैसा नहीं बन रहा। तो इसमें क्या है कि आप ज़्यादा मेहनत कर तो रहे हैं, हर रोज़ 30 आ रहे हैं आपके पास, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा। जो होना चाहिए वो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा। तो इसलिए इसको आप याद कैसे करेंगे? 4 × 3 ऐसे कि 4 × 3, ये जितनी बार भी है उतना आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर पावर। आई होप अब कोई दिक्कत नहीं होगी इसके बाद। तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन में कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब भी पावर आती है तो नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो जितनी भी उसकी पावर है। ये काम कर लिया। इसके बाद दूसरी बात या फिर दूसरी ट्रिक, आपको जो कहना कहिए। एक बच्चा होगा कैसे सॉल्व करेगा? 3 3 9 9 3 27 27 3 पता नहीं, 27 3 3 ऐसे करके 81 ले आएगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने बस आंसर लिख दिया क्योंकि मेरे को पता है। इसको ऐसे ऐसे करने की जगह टुकड़ों में बांट लो। टुकड़ों में बांटने पे क्या होगा? 3 3 9 3 3 9 9 9 81। टाइम लगना ही नहीं है, लिख के दे रहा हूँ, 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड से ज़्यादा भी नहीं। 3 3 9 ज़्यादा बोल गया मैं, ठीक है, 2 या 3 सेकंड लगेंगे, लेकिन कहने का मतलब क्या है, बहुत जल्दी हो जाएगा यार। 3 3 9 3 3 9 9 9 से 81, कोई सा भी नंबर हो। आप छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 10 तक टेबल याद करने को बोला था मैंने, इसीलिए कि 10 तक कीजिए, बाकी की टेबल्स की इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो ये हमारा आ गया 81, 2 × 81, ठीक है। ये हो गया। अब फिर ब्रैकेट के अंदर वाले सॉल्व करेंगे। 2 × 2 और 16 डिवाइडेड बाय 6 + 7 - 8 + 5। इसके बाद आपको ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्या है? डिवीजन। तो डिवीजन करेंगे। 162 को 6 से डिवाइड करूँगा तो आंसर क्या आएगा? 5 × 162/6 + 7 - 8। इसको जब इससे काटूंगा तो आंसर आएगा 2 7 + 7 - 8 × 5, ठीक है। 6 में 6 6 27 जब वही वाला सिस्टम अब तक तो आ गया होगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है। 5 7 35 125। अजी देखता हूँ फिर से। 5 7 35, 3 कैरी ऊपर, 5 10 + 3 35। अब ठीक है, +7 - 8, ठीक है। अब इसमें से नेक्स्ट एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें 7 को प्लस करेंगे सबसे पहले, और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 8 को माइनस। तो -8 को मैं पहले लिख देता हूँ, जो जैसा लिखा है वैसे लिखे रहने दूंगा। इसमें इसको प्लस करूँगा तो आंसर आएगा 7 8 9 10 11 12 142। इसमें से 8 माइनस करूँगा तो आएगा 134। ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। पूरा गेम था। 5 ब्रैकेट सॉल्व किया, एक्सपोनेंट को खोला, 3 3 9 3 3 9 9 9 81, आसानी से आ गया। 81 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 162। ब्रैकेट ऑलरेडी ओपन हो चुका है। इसके बाद अपने DMAS करेंगे। तो डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ओके, हमारा आंसर फोर्थ है हमारा 2 of 5 डिवाइडेड बाय 5 + 3 = 5 को लिखा है, ठीक है। जो भी है, ये हमारा वो है क्वेश्चन। जाओ, ठीक है। अब सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ब्रैकेट तो यहाँ पर नहीं है, बट क्या है, ऑफ है।
सबसे पहले मैं ऑफ को सॉल्व करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 2, ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय प्लस 3, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए क्योंकि मैंने ऑफ को ओपन किया तो ब्रैकेट में कर दिया इसको। तो अब क्या होगा 2 5 ज़ा 10 प्लस 3, इसके बाद 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, वैसे तो 2 ही आएगा सबको पता है, लेकिन फिर भी इसको तरीके से करें तो 10/2 प्लस 3 और ये 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा 10 प्लस 3, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मेरा 5। अच्छा यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे कर दूँ मैं 10/5 मतलब 5 यहाँ पे 3/1 5 का एलसीएम लिया तो 5 3 ज़ा 15 होगा, ये भी हो जाएगा आपको 25/5 और कट के लास्ट में आंसर 5 ही आएगा, ठीक है। तो आंसर वही आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे अगर हम जो डिवीजन कर रहे हैं और उसमें वो आंसर कट सकता है आसानी से, और जब हमारे सिंगल नंबर आ सकता है तो हम सिंगल ले आएंगे ना, उसको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है कि उसको पूरा का पूरा डिवाइड कर। जो पहले आया था जो भी नंबर था मेरे को भी याद नहीं है फ्रैक्शन में, तो वो पूरा नहीं कट सकता था, मतलब वो मैं काट देता उसी वक्त, ठीक है। तो इसका आंसर 5 हुआ। अब जल्दी से फिफ्थ क्वेश्चन और करते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन करने से पहले मैं ये कहूँगा कि मैं जब फिफ्थ क्वेश्चन लिखूंगा तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो मुझे लगता है अब आसान हो गया होगा बोर्ड मार्क्स का रूल आप सबके लिए। तो वीडियो को पॉज करना है, खुद सॉल्व करके देखना है, और उसके बाद फिर जब मैं क्वेश्चन का आंसर निकालूंगा तब चेक करना है, टैली करना है कि हमारा आंसर सही आया है या फिर नहीं आया है। तो अगर सही आ गया है तो आप आंसर लिख सकते हैं कमेंट में यस, और अगर नहीं आया तो नो लिख दीजिए। और फिर मैं एक और बोर्ड मार्क्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है फिर से वीडियो बना दूंगा, या फिर आप मेरे को मेरे टेलीग्राम पे, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर सेंड कर सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 डिवाइडेड बाय 7/3 प्लस 1/2। इसके बाद क्या आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया था क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला है, हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन आ जाए। तो जिसकी फ्रैक्शन स्ट्रांग है, जिसको फ्रैक्शन आ चुके हैं वो ट्राई कर सकता है, करे, जिसको नहीं आया है वो देखे। आई होप पॉज करके आप कर चुके हैं अभी तक। चलिए, तो देखिए कोई भी जो फ्रैक्शन होती है वो डिवाइड नहीं हो सकती, ये चीज़ फिक्स है, कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड नहीं होती है। तो डिवाइड अगर मान लो ऐसे लिखा है ना 2/3 डिवाइडेड बाय 4/5, तो डिवाइड आप नहीं कर सकते, ऐसे करने की बिल्कुल मत सोचना। चलो ठीक है, मान लो यहाँ पे 3 भी लिखा है ना, ऐसे मत करना, 3 का 3 लिख दिया, 2 को 4 से डिवाइड किया, मान लो 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 ले आया आप जैसे तैसे, और ठीक, ये गलत होगा आंसर, क्योंकि फ्रैक्शंस डिवाइड नहीं होते। कैसे होगा ये 12/3, इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाना है, और ये जो हमारा 4/3 है ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 3/4। तो क्या बन जाएगा फिर हाँ मल्टीप्लाई जरूर हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई भी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। 12 3 ज़ा 36, 3 4 ज़ा 12। अब लास्ट में क्या है 6 है, यूनिट डिजिट, यहाँ पे 2 है, ऑब्वियसली सी बात है 2 से डिवाइड हो सकते हैं। मैं तो डायरेक्ट 12 से ही कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है 12 के टेबल में 12 1 ज़ा 12 और 12 3 36, तो आंसर डायरेक्ट 3 आएगा। आप 2 से करना चाहें तो 2 से भी करते करते पहुंच ही जाएंगे आप आंसर में, लास्ट में 3 ही आएगा। ये प्रैक्टिस के साथ सही होते जाता है और ज़्यादा अच्छा होता है, तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतना अच्छा है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जैसा कहा डिवाइड को ही छेड़ना है, लेकिन डिवाइड हम फ्रैक्शंस का नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 1/2 2/3। अच्छा, जो हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं ना प्रोसेस, ऊपर या नीचे, नीचे वाला ऊपर, वो आगे वाले नंबर को नहीं करना, जहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं दो नंबर, हमेशा पीछे वाला ही होगा, हमेशा पक्की बात है, फिक्स है कि पीछे वाला नंबर ही होगा। तो मल्टीप्लाई बाय 3/7, ठीक है, प्लस 1/2। यहाँ तक क्लियर हो चुका है, हमने डिवाइड कर चुके हैं। अब मल्टीप्लाई की बारी है। तो मल्टीप्लाई में देखिए मैंने जैसे बताया, साइड नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ऊपर वाले भी मल्टीप्लाई होते हैं, और अगर आपको काटना हो, मतलब एक दूसरे से क्रॉस करना हो, तो वो क्या है ऊपर नीचे वो मल्टीप्लाई वाले डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, है ना।
तो अब मल्टीप्लाई करें, इसको 2 मिनट भूल जाइए, ये अलग है +1/2, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसको मैं छेड़ूंगा भी नहीं, जैसा है वैसे ही रहने देना। इनको करिए, न्यूमिनेटर सारे हो जाएंगे मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 7 जा 7, नीचे वाले नीचे के साथ, ऊपर वाले ऊपर के साथ। अब फिर से देखते हैं, 7 और 2 आ गया, डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, फिर से बोल रहा हूँ फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन के लिए अलग वीडियो बनेगी, तो वो देख लीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों के दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिनोमिनेटर्स को सेम करूँगा। सेम करने के लिए 7 और 2, अब 7 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 7 नहीं आता है ना, तो 7 2 जा 14 होता है, मतलब दोनों के टेबल में जो नंबर आता है वो क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 7 2 जा 14 और 2 7 जा 40, देखो 7 7 और यहाँ पे क्या आता है 7 2 जा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 1 2 जा 2 और 7 का 7। आपको करवाया गया होगा फ्रैक्शन के अंदर एलसीएम के थ्रू, तो आप एलसीएम के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता, ठीक है। जब ये कुछ आसानी से हो जाने वाले क्वेश्चन है, एलसीएम वाले भी होते हैं लेकिन वो कुछ अलग हटकर होते हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल जल्दी से इसको आगे करते हैं। तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन गई, 2/14 प्लस 7/14, 2/14 7/14, डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर लिखूंगा, 7 + 2 कितना होता है 9, ये हो गया 9/14 मेरा आंसर, ठीक है। तो 5th क्वेश्चन का आंसर भी आया, तो देखते हैं अब आपका आंसर ठीक है या नहीं, आप खुद टैली कर सकते हैं, नोट आपने कर ही लिया होगा, तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको तो मैं इरेज कर रहा हूँ, अब आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, तो उसको सॉल्व करेंगे और फिर मेरे को बताएंगे कि उसका आंसर वही आया है जो मैंने आपको बताया है या फिर कुछ और आंसर आया है। ऑब्वियसली फ्रैक्शन वाला नहीं दूंगा अभी फिलहाल, ब्रैकेट वाला दूंगा, ठीक है। तो जो होमवर्क क्वेश्चन है वो है 18 - 6 ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय 4 प्लस 72 - 12 डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 2, और अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आंसर आएगा आपका 73। तो ये हो गया आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आपको पता है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दिया ऑलरेडी, तो वहाँ पे आप मेरे को बता सकते हैं, और अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि आपके हो चुके हैं, या फिर आप जस्ट लाइक कर सकते हैं, वो भी काफ़ी होगा। हाँ, तो ठीक है, बने रहिए चैनल के साथ, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ लाते रहूँगा। आप अपने टॉपिक्स लिख सकते हैं, टॉपिक्स मेरे को बता सकते हैं कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है या फिर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।